हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। और अगर इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू माय गाइज, and prepare your GATE and ESC 2021 and 22 with Creatrix team. So guys, let's start the session. Before starting, पहले उस बंदे का नाम लिया जाएगा जिसने आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का। लास्ट वाले वीडियो में मैंने पूछा था स्पॉट वेल्डिंग का यूज करते वक्त कितना एम्पियर करंट का यूज करते हैं, तो विवेक विश्वकर्मा ने बिल्कुल सही बताया है, 5000 एम्पियर। और विवेक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। सो गाइज, सेशन को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन की। दिस इज अवर टीम ऑन अन अकेडमी प्लस, इंडिया बेस्ट एजुकेटर। ऑलरेडी आई एम टोल्ड यू अबाउट दैट, पहले भी बता चुका हूं। इन सबके साथ आप अन अकेडमी प्लस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, ओके गाइज, और अपना लर्निंग प्रोसेस एनहेंस कर सकते हैं। This is about myself. I have 6 year teaching experience in GATE and ESC. This is my code Rahul11. आपको Rahul11 कोड यूज करके अनअकैडमी पर डिस्काउंट मिलेगा, Rahul11। ओके, सो दैट्स, अगर आप इसका यूज करते हैं देन यू डेफिनेटली सपोर्ट्स मी गाइस। हमारी टीम की किसी भी मेंबर का आप कोड यूज कर सकते हैं। So here are some benefits that I'm going to discuss with you. Why Unacademy Plus subscription is better. Guys, सबसे पहली बात, तैयारी के लिए फिक्स टाइम चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेगी। सेकंड, गेट और ईएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ाया जाएगा, आलतू फालतू चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वही बताए जाएंगे। इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे, ऑलरेडी आई एम टोल्ड यू अबाउट दैट। ऐसा नहीं आप हमारे ही लेक्चर देखिए, अगर हमारे लेक्चर देखने के बाद आप डिफरेंट एजुकेटर्स के लेक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्रैश कोर्स, जैसे कि आपको पता है मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है केविंदर सर के साथ, यूपीपीएससी एई, ठीक है, एनएलसी, एसएससी जेई। और इसके अंदर अभी कौन कौन से सब्जेक्ट जा रहे हैं आपके, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक है गाइस, इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड, मेजरमेंट ऑल्सो कंप्लीटेड, मेजरमेंट एमआई आपका कंप्लीट हो गया, और अब कंट्रोल स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। सो गाइस, आप इसे भी देख सकते हैं, बाकी अंकित सर और विशाल सर भी अपनी क्लास ले रहे हैं। नेक्स्ट, आपका एंटायर गेट और ईएससी सिलेबस कवर होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है गाइस। लेक्चर इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस आर अवेलेबल, नो बैरियर फॉर इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज सेपरेटली, ओके। आपको जो कंफर्टेबल पसंद है आप उस लैंग्वेज में लेक्चर को देख सकते हैं, आपका कोई भी डाउट छूटा नहीं रहेगा। रियल टाइम में आप हमें डाउट सेंड कर सकते हैं, एजुकेटर से पूछ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी है वहां पर सॉल्व हो जाएगी। ऑफलाइन कोचिंग की तरह नहीं कि आपको टाइम लेना पड़ेगा या टीचर का वेट करना पड़ेगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, किसी में भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल है, ठीक है। डाउट सेशन है यहाँ पर एवरी 3 क्लासेस के बाद, हर 3 क्लास के बाद आप क्या एक डाउट सेशन होता है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ा, क्वेश्चंस पढ़ा, आप डाउट सेशन में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज ऑन हैंड, आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएगा, साथ के साथ एग्जाम में प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है वो भी आपको सिखाएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्टेड अवर सेशन टुडे। सो गाइस, मैं आपको पढ़ा रहा था वेल्डिंग, और आज भी मैं आपको वेल्डिंग ही पढ़ाने वाला हूं। तो आज देखते हैं मैं आपको कौन सी वाली वेल्डिंग पढ़ाऊंगा। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे अपना रेजिस्टेंस वेल्डिंग। क्या पढ़ रहे थे गाइस? रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ओके गाइस। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग थी, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, इट्स कंप्लीटेड। फिर इसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया, बट वेल्डिंग, इट्स कंप्लीटेड, ठीक है। फ्लैश वेल्डिंग इज कंप्लीटेड, ओके गाइस। एंड थर्ड मैंने आपको पढ़ाया
स्पॉट वेल्डिंग, इट्स ऑल्सो कंप्लीटेड। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं बेटा, दीज आर, अगर आपने नहीं पढ़ा, चैनल पे नए हैं, तो बेटा आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए और आप चीजों को सीख सकते हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज की वेल्डिंग को। 8 मिनट, मैं जरा पिक्चर को उठा के थोड़ा साइड कर देता हूं, ठीक है गाइज। थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, आपको तो पता है, सारी चीजें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप स्टार्ट करते हैं। ये जो वेल्डिंग है इसका नाम है बेटा, जैसे ही नाम यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्या नाम है इसका, सीम वेल्डिंग। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बेटा सीम वेल्डिंग, ठीक है, सीम वेल्डिंग। सो स्टार्ट करता हूं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट, व्हाट इज सीम वेल्डिंग। बेटा अगर सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है तो इट इज सिमिलर टू spot welding, but difference is that electrode are in form of rulers. Okay guys, this is very important point, so I make underline with black line. Electrodes are in roller form. देखिए guys, these are the electrodes and shape यहां पर कैसी है इलेक्ट्रोड की, रोलर फॉर्म में, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोड, ठीक है। सेकंड पॉइंट है गाइस, द, तो होना क्या है, सेम टू सेम स्पॉट वेल्डिंग है। अगर आपने स्पॉट वेल्डिंग पढ़ी है मेरे से तो ये पॉइंट समझ गए होंगे, लेकिन यहां पर जो आपकी वेल्डिंग होगी वो कैसे होगी, वो पूरी की पूरी, ये देखिए वहां पर क्या बन रहा था, हमारा स्पॉट बन रहा था। स्पॉट वेल्डिंग के अंदर आपका जो जॉब था, वर्क था, उसमें ऐसे करके एक स्पॉट बन के आपके मेटल पीस क्या हो रहे थे, ज्वाइंट हो रहे थे। यहां पर ज्वाइंट होंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीम। तो आप देखिए खूब सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलके उन्होंने क्या बना दिया, यहां पूरी एक ये लाइन बना दी। सो वी कॉल्ड इट सीम वेल्डिंग, एज सिंपल एज दैट। यहां पॉइंट ना मिलके, आप स्पॉट ना मिलके, आपको पूरी एक सीम मिल रही है वेल्डिंग की। सो गाइस यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, द फ्लो ऑफ करंट, through the electrode, through the electrode, through the electrode should be intermittent, मतलब should be intermittent का मतलब हो गया, यहां पर करंट ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली सप्लाई दे रहे हैं, पहले करंट दिया, थोड़े टाइम के लिए रोक दिया, फिर दिया, तो ब्रेक कर करके हम करंट को इलेक्ट्रोड्स में सप्लाई करते हैं। यहां पर सप्लाई है आपके पास, ठीक है, तो ये सप्लाई जो है कहां जाएगी, इलेक्ट्रोड्स में जाएगी। करंट इसके थ्रू होता हुआ हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा हमारे वर्क में, ठीक है, और हमें सीम वेल्डिंग मिलेगी। तो कितना अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, कितने देर के लिए इंटरप्ट होता है यहां पर करंट, प्लीज गाइस रिमेन इन दिस, these are very important point. Current is interrupted 300 to 1500 times in a minute, देखिए गाइस कितना फास्ट काम हो रहा है, इन ए मिनट्स, ठीक है। ए सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग spot weld
ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप, सीम वेल्डिंग कुछ नहीं है, स्पॉट, एक स्पॉट फिर दूसरा स्पॉट फिर तीसरा स्पॉट, इस तरीके से आपको क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गई, तो वही क्या शब्द बन गया, सीम वेल्डिंग हो गया। करंट देखिए 1 मिनट में 300 से 1500 टाइम तक करंट दिया स्टॉप, करंट दिया स्टॉप, इस तरीके से इसके अंदर प्रोसेस होता है। तीसरा पॉइंट है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर कॉपर एंड कॉपर एलॉय। ओके गाइस, इट इज नॉट important फॉर, और सॉरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, यहां पर शब्द मैं गलत इस्तेमाल किया है, दैट्स माय मिस्टेक। recommended is not recommended recommended for copper and copper alloy. Please guys keep this word in mind, ठीक है, तो इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं यहां पर, इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने माइंड के अंदर याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है बेटा यहां इंपॉर्टेंट, जो फोर्थ वन है, इट इज essential, it is essential that the surface, the surface to be welded, welded are clean, dirt, dirtless या dirt free, dirtless and dust, ठीक है। तो यहाँ जो आपका जॉब है उसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए, डर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उस पर कोई धूल मिट्टी नहीं जमी होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो पर्पस है वेल्डिंग का वो क्या नहीं हो पाएगा बेटा, फुलफिल नहीं हो पाएगा। प्लीज गाइस बोर मत होना, अच्छे से समझो, एक एक पॉइंट अपने नोट डाउन कर लो और वीडियो को शेयर कर दो प्लीज गाइस, इतना जरूर हेल्प करो कि वीडियो को शेयर कर दो गाइस, ठीक है। ये आप सपोर्ट कर रहे हैं क्रिटिक्स चैनल को, क्रिटिक्स टीम को, ठीक है। प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे वही पॉइंट्स लिखवाए हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है गाइस। तो मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। नाउ गाइस सेकंड वेल्डिंग इज, मैं उम्मीद करता हूं आपको स्पॉट क्या कहते हैं सीम वेल्डिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। दिस इज आवर second type of welding, name is projection welding, projection welding। so guys projection welding कुछ नहीं है, ये एक तरीके की क्या है, मास प्रोडक्शन फॉर्म है स्पॉट वेल्डिंग का। तो याद रखना जो आपका सीम वेल्डिंग है वो भी एक तरीके की स्पॉट वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग अगर आप पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम उसे, मास प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। सो पहला पॉइंट क्या याद रखना है आपको, इट इज द मास प्रोडक्शन form of spot welding। ओके गाइस, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हो क्या रहा है आप खुद देखो, प्रेशर का यूज कर रहे हैं, सप्लाई अप्लाई करी हमने, करंट आएगा, यहां से ये करंट गया, ठीक है, एसी सप्लाई दे रहे हैं हम यहां पर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज प्रोजेक्शन सर, ये पॉइंट समझ में नहीं आता स्टूडेंट को, तो मैं अगर आपको बताता हूं व्हाट इज प्रोजेक्शन, तो गाइज अगर आपको समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, चलिए ऐसे नहीं समझाते गाइज, ऐसे समझिए,
ये मेटल है, और मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूं। आप देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं, देखिए ये आपका, ठीक, दिस इज आवर जॉब, ठीक है, जैसे आपको यहां दिख भी रहा होगा आसानी से। तो यहां पर जरूरी नहीं हर बार आपको जो मेटल मिले वो कैसा मिले, वो हर बार आपको फ्लैट ही मिले, आपको इस तरीके का ज्वाइंट करना है। ओके गाइस, तो ये वाले जो पॉइंट बनेगा, दीज पॉइंट्स, दीज 3 पॉइंट्स इज रिप्रेजेंट क्या, प्रोजेक्शन। तो हो तो रहा है क्या, स्पॉट ही वेल्डिंग हो रही है, लेकिन मास प्रोडक्शन फॉर्म में, ठीक है, इट इज कंसीडर एज मास प्रोडक्शन फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है पॉइंट इसमें याद रखने वाला, सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस होता है इसका, सिंपल वेल्डिंग प्रोसेस। मोर आउटपुट, मोर आउटपुट, बेटा जब मास प्रोडक्शन हो रहा तो आउटपुट भी क्या है, मोर है, एंड गुड फिनिश्ड, इससे होने वाली जो वेल्डिंग मिलेगी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, गुड फिनिश्ड। ओके गाइस, सो गाइस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, इसके इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोड में क्या, इलेक्ट्रोड लाइफ इंक्रीजेस, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड लाइफ इंक्रीज्ड, लाइफ इंक्रीज्ड, increased owing to use of low current density. Okay guys, current density and low pressure, low pressure, ठीक है, लो प्रेशर। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। कुछ नहीं है इसके अंदर, एज कंपैरिजन टू अदर वेल्डिंग द वैल्यू ऑफ करंट एंड प्रेशर विल बी लो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखवा दिया है, ठीक है, आपको समझा दिया है प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होती है, और बाकी स्पॉट वेल्डिंग अगर आपको समझ में आ गई तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जिसने स्पॉट वेल्डिंग नहीं पढ़ी, पहले लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड वेयर, इट इज, मैं थोड़ा नेब इसका पतला कर लेता हूं, इट इज यूज्ड वेयर, वेयर certain part, certain part cannot be, cannot be welded by, cannot be welded by spot welding। मतलब जो पार्ट स्पॉट वेल्डिंग से नहीं हो सकता था वेल्ड, हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग के थ्रू करते हैं, उस जगह पे हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहां मिलेगा आपको, वेल्डिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, वेल्डिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। सेकंड आपको क्या मिलेगा, या वेल्डिंग ऑफ इवापोरेटर एंड कंडेंसर। ओके गाइस, तो प्लीज जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं बता देता हूं आपको ब्लैक कलर से, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कीप इन योर माइंड फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा यहां पर,
जो आपको ध्यान में रखनी है, शेयर कर दो प्लीज वीडियो, प्लीज। मुझे पता है आप आओगे, देखोगे 5 मिनट, फिर चले जाओगे, लेकिन गाइस आपका शेयर मुझे बहुत सपोर्ट करेगा, मुझे बहुत मोटिवेशन देगा, हमारी टीम को मोटिवेशन देगा कि आपके लिए हम इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। सो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट वेल्डिंग पर। अब बात होगी बेटा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग आर ओवर। मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस वेल्डिंग कंप्लीट करा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, नया टॉपिक है हमारा आर्क वेल्डिंग। वो भी कौन सा? इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। सो गाइज व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग? पहला पॉइंट ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग? सो आप बोलेंगे इट इज द वेल्डिंग इन विच द सिस्टम in which metal is melted by heat of an electric arc। अब बेटा आपको याद होगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्क मैं कई बार बता चुका हूं, वोल्टेज अप्लाई करा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से हमारे बीच की एयर क्या हो गई? आयोनाइज्ड हो गई। तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? आर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये जो आर्क है, यही हीट करके मेल्ट करता है मेटल को, जिसे हम क्या करने वाले हैं? वेल्डेड। ठीक है, इलेक्ट्रोड आपका इसके अंदर कंज्यूमेबल भी हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट को यहां पर। ठीक है, सबसे पहली बात, आर्क के बारे में आपको जानना जरूरी है। आर्क क्या होता है बेटा? आर्क इज हैविंग ए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये बात, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लीज कीप दिस वर्ड इन माइंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक, नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है गाइज, तो ये जो आपका पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है बेटा? वोल्टेज और करंट के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप है। ठीक है, तो जैसे आप पढ़ते आए हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, यहां पर वो वाला हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है वो डिपेंड करती है कौन कौन से फैक्टर पर? ठीक है, फैक्टर ऑन विच आर्क वेल्डिंग डिपेंड। सो गाइस कौन कौन से वो फैक्टर है? पहला पॉइंट, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड यूज्ड, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड यूज, इट्स कोटिंग, इट्स डायमीटर। भाई जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोड होगा तो उसकी लेंथ भी होगी, उस पर कोई कोटेड है नहीं है, और उसकी लेंथ, सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ वेल्डिंग, पोजीशन
of welding, position of welding. थर्ड वन है अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड, अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड. ओके गाइस, तो these are the important factors, important points on which this arc welding is depend. ओके गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको जो यहां पर याद रखने वाला है वो क्या है, वो ये है, एक टर्म आता बेटा आर्क ब्लो. आर्क ब्लो, ये शब्द आप सुनेंगे जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ आर्क, डायरेक्शन ऑफ आर्क, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर्क गेट डिफ्लेक्टेड, get deflected from the welding point, from the welding point. मतलब क्या है बेटा, आपको जो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड से फिनिशिंग मतलब वेल्डिंग करनी है, वहां से आपका आर्क क्या हो गया, उसकी डायरेक्शन हो गई डिफ्लेक्टेड. तो इसकी वजह से क्या हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेल्डिंग हो ही नहीं पाई. और जब वेल्डिंग नहीं हो पाई तो क्या हुआ, आपका पर्पस जो वेल्डिंग का वो फेल हो गया. सो दिस कंडीशन, अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दिस कंडीशन occur with DC supply when current above 200 ampere and less than 40 एम्पियर. यानी आर्क ब्लो की कंडीशन कब आएगी, डीसी सप्लाई पे आएगी, जब करंट की वैल्यू होगी 200 एम्पियर अबव और लेस देन 40 एम्पियर. तो ये गाइस 2 पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अपने माइंड के अंदर जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है, अब आर्क ब्लो की वजह से क्या होता है, ड्यू टू द आर्क ब्लो बेटा हीट पेनिट्रेशन इन द रिक्वायर्ड एरिया इज लो. इस बात को चलो मैं लिखवा देता हूं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन होगा, इनकम्प्लीट आपकी वेल्डिंग होगी. जाहिर सी बात है, जब आपका हीट का पेनिट्रेशन ही जो वेल्डिंग एरिया में है वो प्रॉपर ही नहीं है, तो मेटल मेल्ट ही कैसे होगा, और जब वो मेल्ट नहीं होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, और फ्यूजन नहीं होगा तो फिर आपका फिलिंग हो नहीं पाएगी. बात सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ड्यू टू दिस heat penetration in required area guys is low, by which it's lead to incomplete fusion of incomplete fusion of incomplete fusion and bead porosity. अब ये बीड पोरोसिटी कुछ और शब्द नहीं है बेटा, जो आप मेटल फिल करते हो, जो वेल्डिंग के अंदर भरा जाता है मेटल, वही आपका क्या है, बीड है. ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से नहीं भरा जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, पोरोसिटी या वॉइड्स. तो गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्डिंग, कीप इन माइंड. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट मी टेक नेक्स्ट पेज. ओके गाइस,
तो कैसे अवॉइड करें? आर्क ब्लो अवॉइड बाय यूजिंग द AC सप्लाई, यूजिंग द AC सप्लाई। ठीक है गाइस, तो आई होप ये पूरा का पूरा मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि आपका मेटल आर्क वेल्डिंग में होता क्या है। ठीक है गाइस, तो अब डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आर्क वेल्डिंग जो एग्जाम में आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर आर्क वेल्डिंग। गाइस देखो, बोर मत हो, ठीक है, बोर होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा वीडियो को शेयर कर दो। और सबसे बड़ी बात आपको पता होगी क्या, इस पे जाने से पहले, अगर टॉपिक पढ़ाने से पहले, बेटा इंपॉर्टेंट ये है, बोर नहीं होना, वीडियो को शेयर करना है और मेरे साथ बने रहना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं वहां लाइव रहता हूं आपके साथ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ लाइव रहता हूं 1 आवर। ये मत सोचना कि सर रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे हैं, समझ लो बात, मैं वहां पर लाइव रहता हूं आपके साथ। नेक्स्ट है गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट, इट रिक्वायर्ड, बेटा आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए सबसे पहले, इट रिक्वायर्ड हाई हाई ओपन सर्किट वोल्टेज। इट रिक्वायर्ड हाई ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए टेम्परेचर। टेम्परेचर ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग कितना होता है बेटा, 35 to 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड पॉइंट है बेटा, द आर्क वेल्डिंग वोल्टेज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक द आर्क इज अबाउट, तो आर्क को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना चाहिए वोल्टेज, तो प्लीज गाइस कीप इन योर माइंड। एक मिनट में इसे सही से लिख देता हूं, थोड़ा सा यहाँ सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम रहता है, ज्यादा तेजी से लिखने पर ये ऐसा हो जाता है। 50 to 60 वोल्ट। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। ठीक है, द, ये किसके लिए बेटा, डीसी सप्लाई के लिए, फॉर दिस वैल्यू फॉर डीसी सप्लाई। ठीक है, द आर्क वेल्डिंग वोल्टेज required for AC supply to strike the arc is about कितना बेटा, 80 to 90, 80 to 90 वॉट। प्लीज गाइज इन वैल्यूज को माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द आर्क इज, ये बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आएंगी बेटा वैल्यूज, तब आप कहोगे काश मैं पढ़ लेता, याद कर लेता। हालांकि आप पढ़ लोगे, मुझे पता है एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, मेरा भी पर्पस लाइफ सॉल्व हो जाएगा कि आप पढ़ के गए और एग्जाम में आता है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी बात है नहीं कुछ।
ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग current range, current range is about 50 to 100 ampere. Okay guys, these are 1 2 3 4 5 6 important points regarding the आर्क वेल्डिंग। सो गाइज इन्हें आप अच्छे से करके जाना, ठीक है, इन्हें बिल्कुल एग्जाम में पढ़ के जाना, तो ये आपको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। आपको एग्जाम में ये इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट है बेटा, आगे चलते हैं। एक पेज ऐड कर लेता हूं मैं, एक मिनट गाइस, प्रीवियस वन ऐड पेज, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है कोटेड इलेक्ट्रोड। अभी मैंने एक वर्ड का यूज करा था कि वी यूज कोटेड इलेक्ट्रोड। मतलब क्या है, आपने कोई इलेक्ट्रोड लिया है, उसके ऊपर कोटिंग की है, यू विल मेड ए कोटिंग, ठीक है। तो ये कोटिंग का पर्पस क्या है और व्हाई वी यूज कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये समझना बहुत जरूरी है। लेट्स डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, इट इंप्रूव्स, इट इंप्रूव्स द बीड क्वालिटी। सेकेंड, बीड क्वालिटी, जो फिलिंग मटेरियल है वेल्डिंग के अंदर जा रहा है वही बीड क्वालिटी है। जो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होके जाएगा, ठीक है, उसके अंदर मेटल के अंदर भरा जाएगा, वही हमारा क्या है, हमारा टेवड़ा। जैसे आपने ये लिया और आप इसे वेल्ड करना चाह रहे हैं, तो जो आपका इलेक्ट्रोड होगा जो इसके अंदर ये भरा जाएगा, यही आपका क्या होगा, बीड कहलाएगा। और यही क्या है, कोटेड इलेक्ट्रोड से आपको बीड क्वालिटी अच्छी मिलती है। सेकंड, प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो बेटा इससे क्या होता है, आपको ऑलमोस्ट आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइन से, कि प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टेबलाइज, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। स्टेबलाइज द आर्क, मतलब आपका आर्क में कुछ भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया तो वेल्डिंग क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। कहीं पर ज्यादा हो जाएगी वेल्डिंग, कहीं पे कम हो जाएगी, कहीं पे इम्प्रॉपर हो जाएगी। तो आर्क को स्टेबलाइज बनाने के लिए कोटेड इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। प्रोवाइड ए स्लैग फॉर प्रोटेक्शन of molten metal। It is important guys, please keep in your mind, ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं इसे इस तरीके से बंद कर देता हूं बॉक्स में, so that will give you the understanding। okay guys, तो दिस इज कोटेड इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस। सेकंड बात है बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो क्या है कि ये वाला वर्ड, प्रोवाइड ए स्लैग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोल्टन मेटल। तो जो आपका वेल्डिंग हो रही है उसके ऊपर स्लैग की लेयर चढ़ती जाती है, जो आपको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है एयर ऑक्सीडेशन और आसपास के गैसेस से, ठीक है, आपके वर्क को, ठीक है, जो आप वेल्डिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट गाइस जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है,
की वेल्डिंग पोजीशन। क्या गाइस? वेल्डिंग पोजीशन। वेल्डिंग पोजीशन। सो गाइस देयर आर 4 टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, फ्लैट है, ठीक है गाइस, दिस इज फ्लैट, ऐसे रखा है, ऐसे कर दिया हॉरिजेंटल है, ऐसे कर दिया तो वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है, और अगर ऊपर कर रहे हैं वेल्डिंग किसी चीज के तो ओवरहेड है। तो दीज आर द पोजीशन ऑफ वेल्डिंग। बट कौन सी वेल्डिंग पोजीशन का ज्यादा यूज होता है, कौन सी वाली हैजार्डियस है, कौन सी वाली को यूज करते वक्त सावधानी बरतनी है, ये कौन, यही तो यहां डिस्कस करना है। समझ रहे? नाम से तो सबको पता चल रहा होगा, अरे सर क्या बता रहे हो आप, हैं? ये तो मैंने सब पढ़ रखा है। तो गाइस यहां पर करना पड़ता है, मैं जानता हूं, रिकॉर्डेड वीडियोस में ऐसा करना जरूरी है जिससे एनर्जी का लेवल भी बना रहे और आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आता रहे। तो गाइस सबसे पहली पोजीशन है यहां पर फ्लैट पोजीशन। तो फ्लैट पोजीशन के अंदर आपको क्या याद रखना बेटा? मोस्ट इकोनॉमिकल, ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल है ये। सेकंड, यूज फॉर शील्डेड आर्क वेल्डिंग, यानी सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसे। शील्डेड आर्क वेल्डिंग जहां पे भी होगी वहां पर आपका वेल्डिंग का पोजीशन क्या होगा? फ्लैट होगा, ठीक है, क्लियर गाइस? तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इकोनॉमिकल, यूज्ड फॉर शील्डेड आर्क वेल्डिंग, और इट इज मोस्टली यूज्ड वेल्डिंग पोजीशन। ओके गाइस, तो यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये आपका वर्क पीस है और इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? वेल्डिंग कर रहे हैं। सो दिस विल रिप्रेजेंट फ्लैट, ठीक है, पोजीशन वेल्डिंग, ठीक है। आई होप आपको यहां से क्लियरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इसमें क्या है? कुछ नहीं है, ये आपका जॉब है और आप वेल्डिंग कर रहे हैं लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल पोजीशन वेल्डिंग हो गई। तो इसे कहां यूज करना है? इट रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट आर्क लेंथ, इट रिक्वायर शॉर्ट आर्क लेंथ, ठीक है गाइस, इट रिक्वायर्ड शॉर्ट आर्क लेंथ एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेल्डिंग पोजीशन, सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेल्डिंग पोजीशन। ओके गाइस, वेल्डिंग पोजीशन, ठीक। थर्ड है वर्टिकल पोजीशन। पहला पॉइंट है, इट इज डन इन इट इज डन इन uphill direction, uphill and downhill direction। अब आप कहोगे सर पता नहीं ये क्या है ना? तो कुछ नहीं है बेटा, इट इज डायरेक्शन,
ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वेल्डिंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स, है ना। तो यहां पॉइंट है, दिस इज द पोजीशन फॉर वर्टिकल। ओके गाइस, दिस इज द पोजीशन फॉर वर्टिकल। अब कहां पर आप यूज करोगे अपहिल? जहां पर थिकनेस ऑफ जॉब ज्यादा होगी, ठीक है, वर्क की थिकनेस, वर्क थिकनेस इज मोर। डाउनहिल कहां यूज करेंगे? जहां पर मेटल शीट, यानी आपकी जो वर्क की पोजीशन है वो क्या है, जो वर्क है, यानी जो भी आप मेटल जो भी आप कर रहे हैं वो कैसा है, थिन शीट, थिन, ठीक है। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, ओवरहेड पोजीशन। सो ओवरहेड पोजीशन में क्या है गाइस, इस तरीके से आपको जॉब दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं इसे ऐसे दिखाता हूं, मान लीजिए ऐसे है आप, ठीक है, और यहां पर आपको मान लीजिए कोई इस तरीके से पीस, और आपको इसके नीचे वाले पार्ट पर वेल्डिंग करनी है, ठीक है, इस तरीके से कोई ऐसे पीस है और हम नीचे हैं और इस तरीके से वेल्डिंग करनी है, ठीक है, कोई ये जॉब है और इस तरीके से अगर मैं वेल्डिंग करना चाहता हूं और मैं यहां पर हूं नीचे, नीचे पोजीशन पे, तो ये क्या है, आपका ओवरहेड पोजीशन है, ठीक है। सो इन दिस पोजीशन, वेल्डिंग पोजीशन मस्ट टेक कॉशन, सावधानी बरतनी है। क्यों, बताता हूं। सेकंड पॉइंट, हैजार्डियस, इट इज मोस्ट हैजार्डियस हैजार्डियस नॉट डिफिकल्ट वेल्डिंग। मतलब क्या है गाइस, ये डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इसमें सावधानी बरतनी है। जब मैं अगर इस सिंपल सा, आप अगर व्हाइट वॉश करते हैं अगर घर में छत पे, तो जो व्हाइट वॉश होती है वो क्या होता है, आपके ऊपर गिरने के उसके चांसेस रहते हैं जब आप नीचे रहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे ये भी ठीक इसी तरीके से आपके ऊपर आर्क फ्लेम्स वगैरह आके जो पर्सन कर रहा है वो गिर सकती है। तो इसलिए आपको क्या है, ये हैजार्डियस है और इसलिए आपको सावधानी बरतनी है, ठीक है, या सावधानी लेनी है, ठीक गाइस। सो आई विल यूज ओवर देयर पिंक, ठीक है। ये कहां से है डायरेक्शन, फ्रॉम, एक, फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, ओके। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट चलते हैं, आर्क वेल्डिंग मशीन्स। आर्क वेल्डिंग मशीन्स कौन सी हम यूज करते हैं? सबसे पहली डीसी सप्लाई के लिए बात करें, डीसी वेल्डिंग मशीन्स अगर आपसे कोई पूछे जाए, क्योंकि आपको किस लिए चाहिए आर्क डीसी मशीन, करंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो किसकी मदद से आप करंट प्रोड्यूस करोगे, मोटर, जनरेटर, सेट। सेकंड पॉइंट, एसी वेल्डिंग, यहां करंट प्रोड्यूस होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर प्लस रेक्टिफायर। ओके गाइस, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो मूव करते हैं आगे। नाउ डिफरेंस देख लेते हैं, एसी आर्क वेल्डिंग एंड डीसी
आर्क वेल्डिंग में। ठीक गाइस, एसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग। पहला पॉइंट, हेयर आर्क इज अनस्टेबल। हेयर आर्क इज स्टेबल। दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोड coated both bare, second point, bare electrode all are used। ठीक है, are used। थर्ड पॉइंट, यहां पर जो आपका वर्क होगा इट इज मेड अप ऑफ कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रोड जो होंगे आपके इट इज मेड अप ऑफ, वी मेड इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड वाइस वर्सा। ठीक, इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम। थर्ड पॉइंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेयर इलेक्ट्रोड is always negative and work is positive। वर्क इज पॉजिटिव। सो गाइस, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही आर्क वेल्डिंग है, बस आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए नेचर ऑफ द करंट विल बी डिफरेंट, दैट्स इट। नेचर ऑफ द करंट जो है आपका वो क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। यहां पर आर्क प्रोड्यूस होगा एसी में एसी करंट की मदद से, डीसी में डीसी से। और दूसरी बात, थोड़े थोड़े एडवांटेज हैं, थोड़े थोड़े डिसएडवांटेज हैं, तो मैंने आपके साथ यहां पर ये डिस्कस कर दिए है। सो गाइज, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक गाइज, सो दिस इज अवर मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक, दिस इज मेटल आर्क वेल्डिंग। Okay guys, so let's discuss about this welding, metal arc welding। प्लीज गाइस, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड दिखाओ, बताओ, थोड़ा सा कर दो। ठीक है, शेयर अच्छा लगेगा मेरे को। ठीक है, जैसा पहले वाले वीडियो में रिस्पॉन्स दिया आपने, प्लीज गाइस वैसा ही रिस्पॉन्स यहाँ भी दीजिए। ठीक, पहला वाला वीडियो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है आपका, और पता नहीं बाकी आप बाकियों में भी अच्छा है, बट थोड़ा सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू। सो गाइज, यहां पर मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या है, प्रोसेस सेम है। दिस इज आपका वर्क है। ठीक है गाइज, दिस इज आपका इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिस इज अवर जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर जो भी हम यूज कर रहे हैं सप्लाई पर। ठीक है, यहां पर ये आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये आर्क प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, कंज्यूम होगा, और इलेक्ट्रोड कंज्यूम होके आर्क के थ्रू होता हुआ आपका वेल्डेड मेटल पर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल सा है, आर्क प्रोड्यूस हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रोड और मेटल सरफेस क्या हो गए, मेल्ट डाउन हो गए। आपका कोटेड फ्लक्स इलेक्ट्रोड जो है वो जाकर मेल्टेड सरफेस ऑफ मेटल पर क्या हो गया, सेट हो गया। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं करना हम इन चीजों को। अब पॉइंट क्या है, वी यूज्ड बोथ, हम इसके लिए बोथ डीसी एंड एसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, बट वी प्रिफर्ड एसी सप्लाई। ठीक है, आपसे कोई पूछे मेटल आर्क वेल्डिंग का यूज एसी डीसी पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस एसी को पहले। दूसरा, इन दिस वेल्डिंग करंट, वोल्टेज
and speed are very important. बेटा अगर आपको बहुत अच्छी वेल्डिंग चाहिए तो आपको करंट की वैल्यू भी सेट रखनी है, वोल्टेज भी चेंज नहीं होने देना, और स्पीड, जिस स्पीड से आप कर रहे हो वेल्डिंग वो भी चेंज नहीं करने देना है, अदरवाइज आपका क्या होगा, पर्पस सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, स्पीड आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक गाइस, नेक्स्ट है कोटेड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड एज फिलर। बता चुका हूं, जो भी आपका इलेक्ट्रोड है वो कंज्यूम होके वेल्डिंग के मेटल से फ्यूज हो जाएगा, उस पर जम जाएगा, और वही आपका क्या है, फिलर की तरीके से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, डीसी के लिए कितना सप्लाई रखना है आपको, इट इज बेटा 50 वोल्ट। दीज वैल्यूज आर वेरी बुक टू बुक। ठीक है, ऑपरेशन टू ऑपरेशन। ठीक है, ऑल्सो डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द वर्क। ठीक है, और डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, बट एग्जाम में आए तो आप इससे आइडिया ले सकते हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक गाइस, तो आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो गाइस एक मिनट, हाँ, तो गाइस विदाउट योर वेस्टिंग टाइम, अब आज का जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो हमने सब कवर कर लिया, 3-4 वेल्डिंग और है वो भी हम खत्म कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि मैं सेशन छोटे छोटे ही बना रहा हूं जिससे आपका जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में बना रहे। खींचने के लिए मैं बड़ा कर सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता, आपका इंटरेस्ट बना रहना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन ये है कि स्पॉट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है। प्लीज मुझे राइट डाउन कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो बताएगा उसका सबसे पहले नाम लूंगा मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में। वीडियो को शेयर करना गाइस ज्यादा से ज्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ हमेशा, और आपको पता होना जरूरी है, प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। साइट पर जाइए, ठीक है, अपना गोल सेट कीजिए गाइस। ठीक है, सेट योर गोल। ठीक, set your goal, get and ESC, then hit the get subscription button। 1 महीने का, 2, 3 महीने का, 6, 12, 24, जो आपको अच्छा लगे वो करो। 3rd ईयर स्टूडेंट हो, गो फॉर द 2 years प्लान। ठीक है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। 1 साल अपना पूरा सिलेबस पढ़ो, रिवाइज करो, पेपर निकालो एक ही बार में कॉलेज टाइम में, और आगे बढ़ो लाइफ में। मेरा कोड प्लीज गाइस आप इसे यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। राहुल 11, राहुल 11, एक एक, ठीक है, एक ही है, राहुल 11। ठीक है, तो नाम तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ 11। ओके गाइस, तो आप इसका यूज करते हैं तो आपको बेटा 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, फिर क्रिएटिक्स टीम को सपोर्ट करते हैं। ठीक, पे करिए पेमेंट ऑनलाइन, और ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है। सो गाइस थैंक यू सो मच, एंड अपना ध्यान रखिए, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें ज्यादा से ज्यादा, अपनी सेफ्टी रखें। थैंक यू सो मच गाइस।